हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा पांडे एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 8.1। इसके पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री की छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी दे रखी है। अगर आपने अभी तक उसको वॉच नहीं किया होगा तो उसको जरूर वॉच करना, फिर ही ये अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 क्या है? In a triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 24 and BC is equal to 7. Determine sin A, cos A, sin C, cos C. ठीक है, पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसमें दे रखा है कि B पे जो है वो हमारा राइट एंगल है, तो यहाँ पे हमारा राइट एंगल होगा। एक चीज और, अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो इसके लिए बेस हमारा जो है वो ए बी होगा, और अगर हम एंगल सी की बात करेंगे तो इसके लिए बेस बीसी होगा। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज है, इसको याद, लेकिन ये ध्यान बहुत जरूरी रहा है इसको देखना, क्योंकि इसमें भी बहुत मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो इसके लिए जो हमारा है वो बेस हमारा ए बी है, और एंगल सी की बात करेंगे तो इसके लिए बेस बीसी है। अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। साइन ए एंड कॉस ए, इसमें दे क्या रखा है? ए बी की वैल्यू 24 दे रखी है, बीसी की वैल्यू 7 दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी निकालेंगे, क्योंकि हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न करने के लिए ट्रिक बताई हुई थी। तो इसके लिए हमें हाइपोटेन्यूज की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। और वो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। AC स्क्वायर क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू 24 दे रखा है, 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 7 स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 576। 24 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 49, ऐड करने पे 625 AC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 25। ठीक है, प्लस माइनस 25 होगी, लेकिन हम यहाँ पे प्लस ही लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होगा प्लस, ये 25 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा। अब देखना साइन ए पूछ रहा है। साइन ए के लिए क्या है? ए के लिए देखना बेस क्या है, ये बेस है, और हाइट हमारी ये जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा, और हाइपोटेन्यूज हमारा ये होगा। साइन ए, एंगल ए के लिए बेस हमारा ए बी होगा, परपेंडिकुलर बीसी होगा, एंड दिस। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी? P बाई एच। ठीक है, P बाई एच। यहाँ पे P की वैल्यू क्या है? 7 है, बाई एच की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, 25 है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। आगे कॉस ए की वैल्यू B बाई एच, बी की वैल्यू 24 है, बाई 25, 24 बाई 25। ठीक है, आगे देखना, हमें सेकेंड क्वेश्चन में साइन सी भी निकालना है। साइन सी, अब हम साइन सी की बात करेंगे। एंगल जब हम सी लेंगे तो इसके लिए देखना परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो जाएगा। अब ये चेंज हो जाएगा, अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंड ये हमारा हो जाएगा बेस। ठीक है, एंगल सी के लिए ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हमारा बेस। तो साइन सी की वैल्यू P बाई एच, P की वैल्यू 24 और H की वैल्यू 25, तो 24/25। आगे जो हमारा है, इसके बाद कॉस सी की वैल्यू क्या होगी? B बाई एच, बी की वैल्यू 7 है, एंड H की वैल्यू 25। ठीक है, ये समझ आया? देखना दोनों चीजें सेम थी, साइन कॉस से फाइंड करना था, बट एंगल चेंज कर दिया था। अगर एंगल चेंज कर देगा तो वही उसी ट्रायंगल में ही वो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखते हैं क्या है। इन फिगर दिस मीन्स, ये फिगर दे रखा है, फाइंड tan p माइनस cot r। ठीक है, मीन्स हमें फाइंड क्या करना है? tan p माइनस cot r। तो सबसे पहले हम tan p फाइंड कर लेते हैं, cot r फाइंड कर लेते हैं, फिर वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखना, पहले तो सबसे पहले हमें QR फाइंड करना होगा। QR के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 144 QR स्क्वायर
क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 25। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 5। यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब देखना tan p की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो ये चीज ना अपने साथ में लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, मीन्स ये वाला वैल्यू, ये फॉर्मूला सामने रहेगा तो ये लिखने में हमें आसानी होती है। तो tan p की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan के लिए p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये p है तो इसके लिए बेस तो ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। ध्यान से देखना, tan p बोल रहा है, tan p मीन्स एंगल अगर हम p लेंगे तो इसके लिए बेस हमारा ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। और tan p की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसके लिए हमारा है 5, ठीक है, और बेस हमारा क्या है 12 है। ठीक है, आगे हम cot r देखते हैं। cot r की वैल्यू क्या होगी, cot r की वैल्यू पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। और r की बात कर रहा है, इस r के लिए बेस हमारा ये 5 होगा, तो बेस हमारा 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये होगा तो ये 12 हो जाएगा। दोनों की वैल्यू सेम आ गई, क्योंकि ये जो है वो एंगल चेंज कर रखा था, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, tan p माइनस cot r, दोनों की वैल्यू सेम आई है, 5/12 माइनस 5/12, ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, इसमें बस हमें एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है कि कौन सा एंगल ले रहा है, और जब वो एंगल ले रहा है तो उस पे बेस क्या होगी और परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके बाद तो ये सॉल्व हो जाएगा। फिर आगे देखते हो, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। sin a की वैल्यू दे रखी है, sin a इक्वल टू 3/4। ठीक है, और sin a इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं है, कौन सा एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, और हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें a ही दे रखा है और a ही पूछ रहा है। तो मीन्स a के लिए तो तीनों में ही सेम आएगा, साइन कॉस tan में चेंज तो कुछ होगा नहीं अगर एंगल a ही फाइंड करना है। तो अगर एंगल चेंज होता है तब परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, बट यहाँ पे एंगल सेम है, चेंज हो नहीं रहा है, तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो हम देखेंगे साइन a, हमारा साइन a इक्वल टू होता क्या है, साइन a इक्वल टू होता क्या है, p/h। तो p/h हमें दे रखा है, मीन्स अब इसको देखना, सीधे सीधे हम ले लेते हैं, p की वैल्यू ले लेते हैं क्या, p इक्वल टू 3 हो जाता है एंड h इक्वल टू हमारा 4 हो गया। ठीक है, साइन a दे रखा था, साइन a इक्वल टू 3/4, और ये p/h के इक्वल होगा तो परपेंडिकुलर 3 होगा और बेस हमारा 4 होगा। तो फिर देखना हमारा परपेंडिकुलर 3 होगा और हाइपोटेन्यूज 4 होगा, तो इसमें हमारा बेस क्या होगा, देखते हैं। बेस ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 4 का स्क्वायर है इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर, तो ये 16 माइनस 9 इक्वल टू b स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखना 7√7 आएगी, बेस की वैल्यू √7 आएगी। अब पूछ क्या रहा हमसे, cos a। ठीक है, cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos a की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 दे रखी है, तो ये हो जाएगा हमारा cos a की वैल्यू। आगे हमसे पूछ रखा है tan a, tan a की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दे रखा है 3, बेस की वैल्यू √7 हमने फाइंड की है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। आगे देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दे रखा है, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। ठीक है, यहाँ पे देखना15 cot a इक्वल टू 8 है, तो cot a इक्वल टू क्या होगा, 8/15 होगा। ठीक है, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखेंगे हम b/p होगा कॉट का फॉर्मूला, मीन्स ये दे रखा है b/p, यानी कि बेस दे रखा है हमारा 8 एंड परपेंडिकुलर दे रखा है 15। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है।
तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और परपेंडिकुलर दे रखा है 15, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 225 प्लस ये 64 होगा। इसको अगर हम ऐड कर दें तो क्या आएगा हमारा 982, एच स्क्वायर इक्वल टू 289 आ गया। तो एच की वैल्यू क्या आएगी, देखना ये 17 का स्क्वायर होता है तो 17 आ जाएगी, मीन्स हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया 17। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए एंड सेक ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, क्या है परपेंडिकुलर 15 दे रखा है, और हाइपोटेन्यूज हमने अभी फाइंड किया है 17। ठीक है, तो ये हो गया साइन ए इक्वल टू पी बाई एच 15/17। अगेन हम आगे ये सेक ए देखते हैं। सेक ए क्या होता है, सेक ए देखना कॉस का अपोजिट सेक होता है, कॉस हमारा ये बीच वाला टर्म होता है, इसका अपोजिट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा h/b आएगा। ठीक है, सेक ए की वैल्यू h/b आएगी, और अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। h की वैल्यू 17 है एंड b की वैल्यू 8 है, तो ये हो गया 17/8। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दे रखा है, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है एंड बोल रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मीन्स हमें सारे फाइंड करने हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट एंड कोसेक। ठीक है, सारे ही फाइंड करने हैं। तो पहले हम देखते हैं, सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा की वैल्यू 13/12, और फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा की, देखना यहाँ से h/b हो जाएगा, यानी कि h/b। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है 13 एंड बेस हमें दे रखा है 12। ठीक है, अब हम इसकी हेल्प से परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे, और परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा क्या 5 आएगा। ठीक है, आप फाइंड कर लेना उससे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। आगे अब हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे साइन थीटा पूछ रखा है, कॉस थीटा पूछ रखा है, टेन थीटा पूछ रखा है, एंड कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा। ऑल अदर मीन्स ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ रखे हैं, और इसमें दिया क्या था, सिर्फ एक दे रखा था सेक थीटा। अब देखना साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, p/h हो जाएगी, p/h। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, b/h हो जाएगी। टेन थीटा की वैल्यू p/b हो जाएगी, कॉट थीटा की वैल्यू b/p हो जाएगी, एंड कोसेक थीटा की वैल्यू h/p हो जाएगी। ठीक है, हम उसकी हेल्प से लिख लिए सारे। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा 5 है अपॉन बेस 12 है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5, एंड लास्ट वन इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा 13/5। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A equal to cos B, then so that angle A equal to angle B। यहाँ पे हमें एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल दे रखा है, मीन्स सी पे हमारा जो है वो बन रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये है हमारा फिगर ABC। देखना एंगल ए और एंगल बी ये दे रखा है, और सी ये रहा। आगे बोल रहा है cos A इक्वल टू cos B। ठीक है, cos A इक्वल टू cos B ये होगा, तो हमें बताना है कि एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होगा। cos A की वैल्यू देखना क्या आएगा, अगर cos A की बात करें हम तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और cos की वैल्यू होती क्या है, बेस अपॉन हाइट होती है, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस हमारा AC है, तो बेस AC अपॉन AB। ठीक है, AC अपॉन AB हो जाएगा। ठीक है, देखना यहाँ पे cos A इक्वल टू cos B दे रखा था, और cos A की वैल्यू क्या होगी, cos A की वैल्यू बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज होती है, यहाँ से देखना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, तो हमने ये वैल्यू रख दी। अब हम कॉस बी की वैल्यू की बात करें अगर, अब कॉस बी, तो बी ये वाला एंगल होगा, इस एंगल के लिए बेस तो हमारा ये हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा हमारा BC, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो इसके लिए भी यही होगा, तो हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा AB, ठीक है। AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। अब AB से ये AB कैंसिल हो जाएगा, AC इक्वल टू BC, ठीक है। अब दे रखा है ये AC इक्वल टू BC, अगर AC इक्वल टू BC होगा तो ये क्या होगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगा, दो साइड इक्वल है, अगर AC इक्वल टू BC है तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B। हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, cos A इक्वल टू cos B दे रखा था, हमने इनकी वैल्यूज पुट की और वहां से हमने ये साइड्स को इक्वल ला दिया। अब जब साइड इक्वल है तो ये हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है आइसोस्केलेस ट्रायंगल की, अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो हमने ये लगा दिया, ये आ गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दे रखा है, इसमें cot A दे रखा है, cot A की वैल्यू 7/8 है, इवेल्युएट हमें ये वाला टर्म करना है एंड ये वाला टर्म करना है, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखना cot A की वैल्यू दे रखा है ना, तो हम क्या करते हैं, इस ऊपर और नीचे दोनों से हम cos से डिवाइड कर देते हैं, या फिर छोड़ो हटाओ, हम साइन और cos की वैल्यू ही फाइंड कर लेते हैं। cot A इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, 7/8, और ये हमें किसकी वैल्यू होती है, cot A। cot A हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। cot A यहाँ पे देखना, cot A बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, फिर बेस 7 है एंड परपेंडिकुलर 8 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, पहले तो हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 एंड प्लस ये 64। अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये 3 आएगा, ये 6 और 4 10 और 1 11, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आएगा 113, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा 113, और ये आएगा हमारा रूट में, ठीक है। cot A की वैल्यू 7/8 दे रखी है, और cot A हमारा होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि B की वैल्यू 7 थी और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 थी, तो हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। अब हम क्या यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, साइन और कॉस की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। साइन थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी, और परपेंडिकुलर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है और हाइपोटेन्यूज हमने अभी फाइंड किया है √113, एंड cos थीटा की वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, cos थीटा इक्वल टू देखना क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू हमारी क्या है 7 है अपॉन 113। एक चीज देखना है, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी, हमने अलजेब्रा में जो पढ़ रखा है a प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये कॉट थीटा दे रखा था, सॉरी, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन थीटा हमने निकाला है ये 8 अपॉन √113, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 अपॉन 113 आएगा, अपॉन 1 माइनस ये 49 अपॉन 113 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 मल्टीप्लाइड बाई 113 अपॉन 113 माइनस 49, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 49 अपॉन ये हमारा क्या आएगा 64, ठीक है।
49/64 आएगा, इसकी वैल्यू आएगी। और देखना कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रखा है, तो कॉट की वैल्यू दे रखा था कॉट थीटा की 7/8, तो कॉट स्क्वायर की क्या आएगी 49/64। ठीक है, देखना ये दोनों वैल्यू सेम आई है। आगे हम कुछ फॉर्मूले करेंगे, इसमें हम आपको डायरेक्टली दिखाएंगे कि ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है देखते हैं। 3 cot A = 4, सेम ऐसे ये भी पिछला हमने जैसे किया, cot A = 4/3 दे रखा है। ठीक है, चेक करना है, चेक वेदर 1 - tan square थीटा tan square A upon 1 + tan square A = cos square A - sin square A और नॉट। मतलब ये हम वैल्यूज यहाँ से पुट करेंगे इसमें और देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो चेक करते हैं हम। हमें ये cot A दे रखा है, हम क्या करेंगे cot A = होता क्या हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो बेस की वैल्यू 4 दे रखी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दे रखी है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, फाइंड कर लेना ये आप। हम यहाँ पे चेक करते हैं 1 - tan square A upon 1 + tan square A। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड की फाइंड कर लेंगे, फिर देख लेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो ये 1 - tan square थीटा क्या होगा, tan A की वैल्यू देखते हैं, cot A की 4/3 दी है और tan A है जो इसका अपोजिट होता है, तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 इसका स्क्वायर होगा अपॉन 1 + 3/4 और इसका स्क्वायर होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 16 - 9 यानी कि 7/16 + 9 25। ठीक है, ये आ गया 7/25। आगे हम देखते हैं राइट हैंड साइड जो है cos square A - sin square A, ये क्या आता है। ठीक है, तो cos A की वैल्यू क्या होगी, cos A की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस दे रखा है 4 और हाइपोटेन्यूज 5, तो ये हो जाएगा 16/25। 4/5 का स्क्वायर होगा 16/25 एंड साइन स्क्वायर ए, साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमें 3 दे रखा है एंड हाइपोटेन्यूज 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 9/25। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आएगा हमारा 7/25। देखना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो यस ये दोनों हमारा जो है वो ये जो दोनों टर्म है वो इक्वल आएंगे। आगे तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मींस राइट एंगल दे रखा है हमें B पे। इफ tan A की वैल्यू दे रखा है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C + cos A sin C एंड cos A cos C - sin A sin C। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखना हमें B पे राइट एंगल दे रखा है, तो B हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे राइट एंगल एट B, तो यहाँ B हो जाएगा, A और C आपकी जहां मर्जी वहां रख दो। ठीक है, तो हमने रख लिया। अब दे रखा था हमें tan A की वैल्यू दे रखा है 1/√3। ठीक है, तो अगर tan A की वैल्यू 1/√3 दे रखा है और होता क्या है एक्चुअल में, इसकी हेल्प से देखे तो tan A की वैल्यू P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan A ये एंगल ले रहा है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, मीन्स ये वैल्यू दे रखी है 1 एंड ये वैल्यू दे रखी है √3। ठीक है, तो बताना ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये हम निकाल लेते हैं। आएगा हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = ये होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये 3 + 1 h², h की वैल्यू आ जाएगी 2, ये वैल्यू आ गई हमारी 2। अब सारी वैल्यूज हम पहले ये पहला देखते हैं, sin A cos C + cos A sin C। ठीक है, sin A की वैल्यू बताना, sin A बताना है। ठीक है, sin की वैल्यू क्या होती है P/H होती है, परपेंडिकुलर, तो A के लिए परपेंडिकुलर 1 है, तो 1/2 आएगा, 1/2। cos C
कॉस सी की बात कर रहा है। अब इसके लिए ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। और कॉस सी की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा ये होगा और हाइपोटेन्यूज तो वही होगा जो था, तो आ जाएगा 1/2, ठीक है। प्लस कॉस ए की वैल्यू बताना, कॉस ए, ठीक है। कॉस ए के लिए क्या होगा हमारा, बी की वैल्यू √3 होगी, ठीक है। और एच की वैल्यू तो वही होगी, तो ये √3 आ जाएगा /2। एंड साइन सी की बात करेगा, सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि √3/2, ठीक है। ये हो गया, ये आ गया हमारा 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 4/4 यानी कि ये 1 आ गया। पहला सॉल्व हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा हमें ये दे रखा है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। आप चाहो तो सारी वैल्यूज पहले लिख लो यहाँ पे, उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हो, और चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। cos A देखना, cos A हमने यहाँ पे लिखा था √3/2, तो वही वैल्यू होगी। cos C देखना, यहाँ पे लिखा था 1/2, तो ये 1/2 होगा। माइनस साइन A हमने यहाँ पे लिखा था 1/2, तो ये 1/2 होगा। एंड साइन C देखना, यहाँ पे लिखा था √3/2, तो ये क्या हो गया, 0 आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको अगर ऐसे डायरेक्ट रखने में प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करना, पहले साइन A cos A साइन C cos C की वैल्यू फाइंड कर लेना, उसके बाद यहाँ पे पुट कर लेना। आप चाहो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अगर साइड में लिख लोगे तो डायरेक्ट इसको कर लोगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें देखते हैं, इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल Q पे दे रखा है, तो हमने ये बना लिया है। PR प्लस QR इक्वल टू 25 दे रखा है, मीन्स PR प्लस QR 25 दे रखा है, एंड PQ की वैल्यू 5 दे रखी है, ठीक है। डिटरमाइन क्या करना है, द वैल्यू ऑफ साइन P फाइंड करना है, कॉस P फाइंड करना है, एंड tan P फाइंड करना है, ठीक है। देखना एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या दे रखी है, PR प्लस QR इक्वल टू 25, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू का सम दे रखा है। अब हम इन दोनों की वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे, तो देखना ये तो 5 हमें दे रखा है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या दे रखी है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे, और वो नंबर इस तरीके से होना चाहिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो हमने इतने सारे, मतलब कुछ नंबर्स जो है वो रिपीटेड है, वो हमें बिल्कुल मतलब देख के समझ में आता है। जैसे कि अगर यहाँ पे 5 है और ये इसको हम 13 कर दे, इसको 12 कर दे, देखना 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये 144 होता है, दोनों के बीच का माइनस 25 होता है, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको डायरेक्ट ये लिख लेंगे 12 एंड 13, ठीक है। आगे अब यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, साइन पी की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड साइन पी ये है, ठीक है। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, 12 होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल पी है तो इसके लिए ये होगा परपेंडिकुलर 12 अपॉन 13। कॉस पी की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और बेस की वैल्यू क्या होगी, बेस की वैल्यू हमें बताना, ये 5 हो जाएगी अपॉन 13। एंड tan p की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या है 12 है और बेस हमारा क्या है 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। पहले ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना, ये जैसे कुछ सेट्स होते हैं 5, 12, 13 ये बनाते हैं, मतलब एक आपका हो जाता है 6, 8, 10 समथिंग, ऐसे कई सारे पेयर्स होते हैं जो कि हमें मतलब ये दे रखा था सम, तो हमें याद है, तो इसलिए हम इसको कर लिए, प्रैक्टिस से ये हो जाता है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से फॉल्स है। यहाँ दे रखा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। मिस tan a की वैल्यू क्या ऑलवेज लेस देन 1 होगी। देखना tan a इक्वल टू होता क्या है,
tan A इक्वल टू होता है B/P परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में ऐसा नेसेसरी तो नहीं है कि 1 से मतलब लेस देन ही होगी। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दे सकता है 12 और 12/5। ठीक है, ये भी तो हो सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये देखना 1 से ग्रेटर वैल्यू है, तो ये जो हमारा है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि लेस देन नहीं होगी, हम ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या दे रखा है, sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। ठीक है, एंगल A की कोई वैल्यू के लिए sec A की वैल्यू 12/5 हो सकती है। तो देखना sec A होता क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। sec A जो है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये हो सकता है क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 12, ठीक है 12 और बेस की वैल्यू 5, ऐसा तो पॉसिबल है, हो सकता है। तो ये हमारा जो है वो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में देखना cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। ठीक है, मीन्स cos A को यूज कर सकते हैं हम, कोसेकेंट एंगल ऑफ A नहीं कर सकते क्योंकि cos A होता है, कोसेकेंट A होता है, दोनों इक्वल नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है cot A is the product of cot and A, मीन्स cot A क्या प्रोडक्ट होता है cot और A का? ऐसा नहीं होता है, cot A एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है जो कि ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो को डिफाइन करता है। cot A कोई एंगल होगा, कोई ट्रायंगल होगा ABC, उसमें कोई एंगल होगा A, उसके आसपास के जो साइड्स होंगे उनके रेशियो को बताता है। तो cot A एक रिप्रेजेंटेशन है, cot एंड A का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा रॉन्ग। आगे देखना sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये दे रखा है sin थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है। तो देखना यहाँ पे sin थीटा जो हमारा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यही होता है। अब किसी भी एंगल, किसी भी ट्रायंगल में देखना परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों में हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर होगा। ठीक है, मींस परपेंडिकुलर लेस होगा और हाइपोटेन्यूज ग्रेटर होगा। तो ये अपोजिट 4/3 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो हमें परपेंडिकुलर बड़ा और हाइपोटेन्यूज छोटा दिखा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इससे आगे ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।